ऑस्ट्रेलिया के अंदर चूहों की बारिश हो रही है। यस एग्जैक्टली, पहली बार जब मैंने सुना देन आई वाज लाइक कि बादलों में से शायद चूहे निकल के गिर रहे। जिस तरीके से एसिड रेन या कभी कभी फिश रेन होता है, कभी कभी स्नेक रेन होता है, तो आई लिटरली थॉट कि द रेन्स आर एक्चुअली फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, बट दे आर नॉट फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स। इतने ज्यादा चूहे ऑस्ट्रेलिया में हो गए हैं कि एक तो प्लेग का कंडीशन वहां पे डाल दिया है, और दूसरा इट्स लाइक कि एवरीवेयर यू गो देयर आर ब्लैक्स। अपने कबर्ड में जाओ, किचन के अंदर जाओ, अपने रूम के अंदर जाओ, अपने बेड पे जाओ, अपने इवन हॉस्पिटल्स में आके उन्होंने पेशेंट्स को बाइट करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज द कंडीशन एंड दैट इज द क्वांटिटी द माउसेज आर देयर। तो इसी बारे में बात करते हैं कि ये माइस रेन क्यों बोल रहे हैं हम उसको, एंड व्हाट इज द रीजन कि सडनली ऐसा क्या हो गया है कि हर सीजन में तो हम नहीं सुनते, इस सीजन में क्या हुआ है कि इतने ज्यादा चूहों की तादाद हो गई है वहां पे। तो दिस इज लाइक लिटरली रेनिंग माइसेस इन ऑस्ट्रेलिया। आई एम गोइंग टू शो यू वन वीडियो. This has been circulated here in viral, it's like viral video also. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये what happened कि this was one person जो अपना जो गोदान है उसको साफ कर रहे थे। तो जब गोदान को साफ कर रहे थे तो उनके पाइप में से these are the mouse, these are the चूहे जो निकल के गिर रहे हैं। काफी सारे डेड चूहे हैं, काफी सारे जिंदा चूहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक सिचुएशन है। इसके अलावा अब मैंने बहुत सारी इमेजेस में पुट करी नहीं है क्योंकि वो इमेजेस मतलब लाइक मुझे भी देख के अच्छा नहीं लग रहा था। तो इफ यू आर रियली वेरी क्यूरियस तो आप एक बार गूगल पे जाके देख लेना। बट आप देख रहे हो कितने चूहे निकल रहे हैं इस पाइप में से। तो दिस इज जस्ट वन कंडीशन हियर एंड दैट इज व्हाई दे हैव सेड कि दिस इज लाइक लिटरली रेनिंग माइसेस। अब जहां पे भी देखो, जैसे नहीं होता चींटियां नहीं आ जाती है बहुत सारी, तो उस तरीके से यू कैन सी कि दिस इज द कंडीशन। एकदम मतलब अनकंट्रोल्ड कंडीशन होके रखी है अभी रोडेंट्स की। एंड दैट इज नॉट जस्ट हियर, दैट इज एक्चुअली ऑलमोस्ट ये दिस डोंट सी दिस, ओके, वी विल नॉट सी दिस, आई विल नॉट लेट यू सी दिस। हम लोग तो यू कैन सी दैट एवरीवेयर देयर आर माउसेज, ठीक है। तो अभी द क्वेश्चन इज कि व्हाट हैज हैपेंड। तो रीजन मैं आपको बताऊंगी कि क्यों जो माउस का पॉपुलेशन है वो सडनली इतना इंक्रीज हो गया। बट वेयर इज इट हैपनिंग? इट इज हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। न्यू साउथ वेल्स का जो एरिया है वहां पे रोडेंट का पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि उसको इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का नाम दिया गया है। नाम दिया गया है क्या है, वो प्लेग हो ही गया है वहां पे उन्होंने हर चीज नष्ट कर दी है वहां पे, चाहे वो आपके खेत हो, चाहे आपके कपड़े हो, आपके घर हो, इलेक्ट्रिसिटी में वो जितने भी हमारे ये शॉपिंग वाली दुकानें हैं सब में घुस गए हैं। रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स बंद हो गए क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू कंटेंट देम। लाइक वो कहीं से नाली में से निकल के आ जाते, काट के आ जाते। तो यू नो हाउ द माउसेस आर, राइट। तो एग्जैक्टली दिस इज द सिचुएशन, लाइक इट इज अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, गवर्नमेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने एक सपोर्ट पैकेज $50 मिलियन का एक सपोर्ट पैकेज दिया है कि जो माउस प्लेग की वजह से आपकी खेती को, आपके घर को नुकसान पहुंचा है, उसके लिए एक पैकेज दिया गया है। तो और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉइजन है जिसका नाम होता है ब्रोमाडाइलिन, इसको भी अप्रूव कर दिया है। हालांकि आउटलॉड है, जिसका यूज नहीं होता है, लेकिन कंडीशन इतनी सीवियर है कि इस पॉइजन का यूज ऑथराइज कर दिया गया है। इस पॉइजन के बारे में भी बात करेंगे। दिस पॉइजन इज ऑल्सो लाइक ये भी बिटवीन, हमारे पास ऐसी बात हो गई कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है कुछ करने के लिए, तो ये दिस इज द इकलौता सोल्यूशन। हालांकि इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो भी और भी ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे जो न्यू साउथ वेल्स के फार्मर है, इन्होंने इस प्लेग को इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, इकोनॉमिक क्योंकि उनके खेत बर्बाद हो गए हैं। इवन जो फसल उन्होंने गोदान के अंदर रखी थी, उस गोदान में रखी हुई फसल को खराब कर दिया है। बाहर जो फसल खड़ी थी उस फसल को काट के खराब कर दिया है बहुत ज्यादा। और इसीलिए इनिशियली तो ये डिमांड करी गई थी कि जो कॉस्ट ऑफ बेट, मतलब चूहों को मारने के लिए जो दाना डाला जाता है उसका 50% गवर्नमेंट पे करे। बट हालांकि अब इन्होंने बढ़ा दिया है पैकेज, और उसको शायद बढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये जो दिस प्लेग वी आर सीइंग ना, दिस इज अ सिचुएशन दैट हैज नॉट बीन सीन इन द रीसेंट ईयर। मतलब अगर आपको याद होगा तो हमारे दादा दादी कभी कभी बात करते हैं कि अरे इस तरह का प्लेग आया था कभी यहाँ पे इंडिया में, राइट। तो वो दिस इज लाइक एजेस हो गए, उसको हम भूल ही गए, हमारे पास पिक्चर्स भी नहीं है उसकी। तो यहाँ पे ये अभी इजराइल में भी थोड़े टाइम पहले इसी तरह का एक प्लेग चल रहा था। तो ये दे हैव ruined everything। उनकी पूरी फसल खराब हो गई है, होटल्स में घुस गए हैं, सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, घरों में आप सो नहीं सकते हो, रह नहीं सकते हो, खा नहीं सकते हो। तो ऐसे में ये क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई दिस इज हैपनिंग, रीजन क्या है इसका कि ये माइस रेन हो रही है यहाँ पे।
ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी है जो CSIRO बोलते हैं इसको, इन्होंने बोला है कि प्लेग का रीजन इस बार अबेंडेंट ग्रेन हार्वेस्ट है। इस बार बहुत फसल हुई है, बहुत अच्छी फसल हुई है कि चूहों को खाने के लिए सरप्लस मिल रहा है। तो इसकी वजह से देखो चूहों में क्या होता है, माइस में क्या होता है कि जैसे ही वो 6 वीक का होता है, जो छोटा माइस 6 वीक का होगा, 6 वीक का होते ही ना उसमें ब्रीडिंग साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मतलब नाउ ही कैन रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हर 21 दिन के अंदर एक नया रिप्रोडक्शन होता है। मतलब आप समझ रहे हो, विद एवरी 21 डेज, 6 वीक का होते ही माइस का ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगा और एवरी 21 डेज उसके बाद में वो दे स्टार्ट लिटरिंग। तो इसका मतलब वाकई एक पेयर ऑफ माइस है, एक पेयर ऑफ माइस अराउंड 500 स्प्रिंग एक सीजन के अंदर देता है। नाउ ये 500 स्प्रिंग क्या करेंगे, फिर से उतना इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो दिस इज जस्ट लाइक कि एक कंडीशन ऐसी हो रही है। और इस बार क्या, और हर बार क्या होता है कि जब ये इतने 500 ऑफ स्प्रिंग है ना, ये जिंदा नहीं रहते क्योंकि खाने को इतना होता नहीं है। बट दिस टाइम क्योंकि जो ग्रेन हार्वेस्ट है वो अबंडेंट में हुआ है, खाने की बहुत मतलब अच्छी मात्रा में फसल हुई है। हम बोलते हैं ना कि इस बार किसान बहुत खुश है, अच्छी मात्रा में फसल हुई है। तो अच्छी मात्रा में फसल का फायदा इन चूहों ने उठाया है और लाइक दे इंक्रीज देयर पॉपुलेशन बाय दिस मच नंबर एंड दे लाइक लिटरली हैड एन एक्सप्लोजन इन देयर रोडेंट नंबर। और ऐसे में एक्सप्लोजन जब हुआ है तो जो मतलब हर साल इतना माइस होता नहीं, इतना रोडेंट होता नहीं है, तो दे हैव लाइक देयर लिमिटेड बेट्स इन द माउस ट्रैप। लेकिन इस बार विद दिस एक्सप्लोजन पीपल डोंट हैव, दे आर लाइक डीलिंग विद द इन्फेस्टेशन कि वो आ रहे हैं, काट रहे हैं, इसकी वजह से ह्यूमन डिजीजेस भी बढ़ रही है। तो इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस प्लेग का ह्यूमन पे। अच्छा, विक्टोरिया की जो ऑस्ट्रेलिया में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके अकॉर्डिंग अराउंड 2200 स्पीशीज ऑफ रोडेंट है ऑस्ट्रेलिया में, और उनमें से 60 नेटिव है और जो 3 इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट स्पीशीज हैं। ये रोडेंट दे डिस्ट्रॉय फूड ग्रेन्स, दे डैमेज द हाउस होल्ड, दे डैमेज द इलेक्ट्रिसिटी वायर, कमर्शियल बिजनेस, फार्मर, मैन्युफैक्चरर, लाइव स्टॉक, योर फूडिंग, योर बेडिंग, एवरीथिंग, दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल को खा के खराब कर देते हैं, वो उस सप्लाई को बिना खाए भी उस पर एक्सक्रीट करके भी उसको रियून कर देते हैं। तो मतलब दोनों तरह से मतलब खराब, मतलब बात ये है कि पूरी फसल उन्होंने खराब कर दी। तो ऐसे में रोडेंट्स की वजह से 2 डिजीजेस भी हो जाती है, एक तो टाइफस फीवर बोलते हैं इसको और एक हम बोलते हैं लेप्टोस्पिरोसिस। तो ये लेप्टोस्पिरोसिस जो है ये दिस इज वेरी डेंजरस ऑल्सो, और ये जो है ये रोडेंट टू ह्यूमन में स्प्रेड होती है। इसके अलावा जो फ्लीज एंड टिक्स होते हैं वो भी पेट और जो ह्यूमन है उनको भी परेशान करते हैं। ऐसे में जो रेट एंड माइस है वो वॉल में चले जाएंगे, सीलिंग्स में चले जाएंगे, आपके पाइपलाइन में, कबर्ड के अंदर कहीं पे भी चले गए। अब आप कहाँ कहाँ से कितना कितना निकाल के उनको मारोगे। तो ऐसे में जब वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे तब और भी ज्यादा डिजीज फैलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में वो रूरल हॉस्पिटल में जाके पेशेंट्स को बाइट कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली रिपोर्ट है सैड कि इस साल के अंदर जो लेप्टोस्पिरोसिस की डिजीज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई एंड दैट इज द रीजन फ्रॉम द इंक्रीज रोडेंट ऑल्सो। अब क्वेश्चन आता है कंट्रोल कैसे करें, क्या करें। तो देखो रेड पॉइजन हमने भी सुना है कि हमारा मोर्टिन का एक रेड पॉइजन आता है। तो आप उसका इंग्रेडिएंट पढ़ोगे ना, पीछे आपको उसमें दिखाई देगा जिंक फास्फोड होगा उसमें, अगर आपके घर में है तो देखना। तो ये जो जिंक फास्फोड आता है ये क्या करता है कि ये रेड पॉइजन होता है। तो जनरली बेट क्या होती है कि चूहों को, जैसे आपने देखा होगा कि हम घर के अंदर भी जो चूहे वाला ट्रैप होता है उसके अंदर हम एक रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं, या कहीं पे हम जो वो मोर्टिन रेड किलर होता है उसका टुकड़ा कहीं पे रख देते हैं, देन दैट रेड ईट्स एंड ही विल गो आउटसाइड एंड डाई। एडवर्टाइजमेंट में भी हमने देखा है, राइट। तो ये जो जिंक फास्फोइड है इसकी अभी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, लेकिन इससे और इसकी जो टॉक्सिसिटी है, मतलब जनरली एक लिमिट होती है कि आप इतने % ऐड कर सकते हो, उतना इसका टॉक्सिक लेवल होगा। लेकिन अभी सिचुएशन इतनी सीवियर है कि उसकी टॉक्सिसिटी को भी उसमें इंक्रीज कर दिया जाएगा। देखो गवर्नमेंट को इनिशियली ऐसा लग रहा था कि जब बहुत तेज बारिश होगी और विंटर आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर है। सदर्न हेमिस्फेयर में मतलब हमारा जब समर चलता है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर होगा। तो अभी हमारा जैसे समर स्टार्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया में उतने सीवियर विंटर स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ की गवर्नमेंट को लग रहा था कि हेवी रेन और विंटर की वजह से ये जो रोडेंट है इनका पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जिस पहले हम नई क्रॉप जब प्लांट करेंगे उससे पहले पॉपुलेशन कम हो जाएगा। बट दैट डिडंट हैपन, ऑपोजिट हैपेंड, रीबाउंड हो गया। मतलब ऐसे लग रहा है कि ऑटम सिंस द ऑटम फ्लड। तो ऐसे में इसको अर्जेंट इकोनॉमिक एंड हेल्थ इमरजेंसी तो बोल ही दिया और गवर्नमेंट ने इंटरवेंट कर दिया। तो इंटरवेंट करने के अंदर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कि आप ये एक एंटी कोगुलेंट
बेट आती है ये ब्रोमोडाइलिन की, तो इसको ना आप अप्रूव करना स्टार्ट कर दो। इसको अप्रूव हालांकि कर दिया इन्होंने अभी, जो भी आउटलोड थी। तो इसमें क्या है कि एंटीकोगुलेंट पॉइजन के 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो ये एक सिंगल ग्रेन के अंदर ही जो बेट है वो आप मतलब वीट के साथ उसको मिक्स कर दो, गेहूं के साथ में, तो ये सिंगल डोज के अंदर ही लीथल डोज बन जाती है, मतलब बहुत हाई टॉक्सिसिटी होती है। और इसका ना इफिकेसी डिलेड है। इफिकेसी मतलब ऐसा नहीं है कि उसने खाया और मर गया, इट टेक्स टाइम। माउसेस के अंदर क्या होता है ना कि देखो, अगर माउस ने कुछ खाया और अगर वो बीमार पड़ गया, टेम्पररी सिक हो गया ना, तो वो और उसके आसपास के माउस उस मटेरियल को खाना बंद कर देंगे, तो वो इम्पैक्ट नहीं करता है। इसमें क्या है कि एंटीकोगुलेंट के अंदर कि वो खाता रहेगा, वो सडनली बीमार नहीं पड़ेगा। और इस वजह से इवन दो सिंगल डोज वाजंट इनफ टू किल देम, तो क्या करेंगे कि थोड़ा और ग्रेन खाएंगे। सस्पिशियस नहीं होंगे कि उनको मारने के लिए कुछ चीज रखी गई है क्या, दे आर ऑल्सो स्मार्ट स्पीशीज। तो जैसे ही उनको लगा कि अरे इससे मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है, दे विल स्टॉप ईटिंग इट, और उनके आसपास के जो माइस हैं वो भी उसको खाएंगे नहीं, तो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है। तो ये जो डिलेड इफिकेसी है, ये काफी अच्छा पॉइंट है इस एंटीकोगुलेंट पॉइजन का। लेकिन द पॉइंट इज कि यार द रोडेंट्स आर नॉट दी ओनली एनिमल देयर, क्योंकि ये जो एंटीकोगुलेंट है ये सेंट्रल इंग्रेडिएंट होता है हमारे हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल, ये हमारा जो हमें बोल रही हो ना कि उसमें भी पाया जाता है, मोर्टिन रेड किलर के अंदर भी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो एंटीकोगुलेंट होता है ये फूड चेन में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो चूहे मर गए हैं या जो वीट चूहों की बेट के लिए डाली थी, उसको बाकी जैसे मान लो कि बर्ड आके खा रहा है, या कोई दूसरे अगर हमारे पेट एनिमल भी आके खा रहे हैं, जो दूसरे बर्ड है वो इन जो मरे हुए डेड माइसेस हैं उन पे जब वो फीड करेंगे तो ये उनकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो लीथल इतनी हैवी डोज होती है ना कि ये सेकेंडरी पॉइजनिंग की तरह काम करती है। मतलब आपने यहाँ पे बेट डाला, इसको इस माइस ने खाया तो माइस तो मर गया, लेकिन इस माइस को खाने के इस मरे हुए माइस को, इस मरे हुए चूहे को जब कोई दूसरा एनिमल खाएगा तो उसमें भी वो पॉइजन चला जाएगा। नाउ दैट इज द प्रॉब्लम कि वहां पे मतलब ये एंटीकोगुलेंट ये जो है ये दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग दिस विल क्रिएट इशू इनटू द अदर एनिमल्स आल्सो। तो अभी इसका सोल्यूशन हालांकि एज सच कुछ इतना आया नहीं है। अभी इस लाइक कि वी आर इन द इमरजेंसी सिचुएशन, हम क्या करें। तो अभी लेट्स जस्ट सी कि क्या डेवलपमेंट होता है। आई विल अपडेट यू अबाउट इफ देयर इज एनी डेवलपमेंट ऑन दिस। बट हाँ, मैंने इसीलिए इसमें ज़्यादा वीडियोज़ एंड फोटोज़ नहीं रखा है बिकॉज लाइक I did not feel good watching those photos and videos. So I thought if you're curious, you can go on the YouTube and Google and you can just like look at the images and like what is happening, what is the mice reign happening in the Australia. So this was it. मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं। So this was it. इसका PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, डबल मास्क पहनिए, हाइड्रेटेड रहिए, वैक्सीन का स्लॉट लगवा लीजिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे स्लॉट्स ओपन होते हैं, तो आप देख सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कब स्लॉट ओपन होता है एंड यू कैन गो एंड वैक्सीनेट योरसेल्फ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।